नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपका भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसको हम लोग पहले। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपकी ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच दोस्तों एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया था कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? अर्थात कर्क रेखा के बारे में दोस्तों ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, आपका कर्क रेखा के बारे में चलिए जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच दोस्तों एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ठीक इसके ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, भूमध्य रेखा के ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा आपका? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रवृत्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपका यह घटता है। कैसे घटता है दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, इस पे अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसकी जो है साइज वो छोटी होती जाती है। जैसे जैसे दोस्तों आप अक्षांश रेखाओं के खींचते जाएंगे, इस पे जो इसके ध्रुव है, इसके जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दोस्तों आप, तो इसकी जो है वो प्रवृत्ति ये घटती जाती है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रवृत्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो घटती है। और दोस्तों, यदि आपसे पूछता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दोस्तों हमेशा समांतर होती है। ये दो अक्षांश रेखाएं दोस्तों, इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा समांतर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी आपकी विषुवत रेखा पे होगी। कैसे होगी? तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, तो दोस्तों इस पे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों, जो ये रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे होगी? सबसे ज़्यादा दूरी दोस्तों ये आपकी जो भूमध्य रेखा खींची गई है, यहाँ पे सबसे दूरी इसकी ज़्यादा होती है। और सबसे कम दूरी कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे ध्रुवों पे सबसे दूरी कम होती है। दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो ये आपकी भूमध्य रेखा पर होगी, जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपका 4 मिनट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। तो दोस्तों, जैसे आपके ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ठीक इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और दोस्तों, ठीक कर्क रेखा के यहाँ पे पर आपका भारत होता है। तो दोस्तों, आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, इसके बीच की अक्षांश रेखाओं की दोस्तों दूरी पूछ रहा है कि इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपका पृथ्वी है,
ये ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और इधर वाले भाग को हम लोग पूर्व कहते हैं और इधर पश्चिम कहते हैं। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों इसके बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री ठीक नीचे भूमध्य रेखा के दोस्तों हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और पूछ रहे हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों भारत आपका यहाँ पे कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है। यहाँ पे आपका जहाँ कर्क रेखा है यहाँ पे, तो ये आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, जिसे आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका मकर रेखा जो है वो फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। और दोस्तों किससे होकर गुजरती है, तो आपका मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से होकर गुजरती है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त और देश हैं जिससे ये होकर गुजरती है, उसका भी नाम आप जान लीजिए। तो नामिबिया, मेडागास्कर, बोत्सवाना और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देशांतरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है और दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 180 रेखाएं आपकी पूर्व की ओर होती है और 180 रेखाएं आपकी पश्चिम की ओर होती हैं। दोस्तों ये आपके बीचों बीच जो खींची गई है ये आपकी देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा के पूर्व 180 रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखा के पश्चिम में 180 रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों कुल कितने हो गए आपके 360 रेखाएं। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा 360। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों जैसे आपकी ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसके समान जो रेखाएं खींची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसके समान जो रेखाएं होती है उसे हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे आपके ये पृथ्वी है, इसमें पूछा गया दोस्तों कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये आपकी उत्तरी ध्रुव हो गई और ये आपके जो नीचे ये दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा क्या होती है दोस्तों आपकी, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये आपकी देशांतर रेखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। तो दोस्तों ग्रीनविच रेखा हम लोग किसे कहते हैं, तो ग्रीनविच रेखा दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिणी ध्रुव अक्षांश है। तो दोस्तों हम लोग इसको पहले देख लेते हैं कि दक्षिणी ध्रुव अक्षांश है कितना होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपकी ये पृथ्वी हो गई, इसके बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है दोस्तों, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्रुवों पे 90 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। दोस्तों ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव पे दोस्तों 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे आपके 90 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। और दोस्तों ये आपकी एक भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों आपकी कितनी हो गई अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 90 प्लस 90 प्लस ये आपकी जो एक विषुवत रेखा है ये दोस्तों कितनी हो गई कुल, तो कुल
181 आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई। लेकिन दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और उत्तरी ध्रुव पे आपकी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है होती है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। ठीक, और इसमें आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव अक्षांश, तो इसका उत्तर होगा आपका 90। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त कुछ और देश भी हैं जिनसे होकर आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, तो उनके नाम भी आप याद रखिएगा। कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इक्वाडोर, युगांडा, कांगो गणराज्य, सोमालिया, किरिबाती से भी आपकी भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों इन नामों को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है वह आपकी नेपाल से नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों ये, तो ये आपकी म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से होकर गुजरती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त कुछ और भी देश उनको आप याद रखिएगा जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपका मैक्सिको, भारत, चीन, म्यांमार से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो दोस्तों कहाँ पे दिन और रात की अवधि समान रहती है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि समान रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका सिंगापुर, जो सबसे निकट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जैसे आपकी ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच दोस्तों एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा विभाजित करते हैं दोस्तों, तो भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दोस्तों ऐसी कोई भी और रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका कोई भी अक्षांश नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।